जो डर गया वो बच गया, सुधांशु जी, ये कहता है विपक्ष। जो जो डर जाता है आप में शामिल हो जाता है, सब आपके शरण में आ जाता है, उसके बाद से करप्शन का चार्ज उन पर खत्म हो जाता है। और इधर पीएम ये ललकार रहे हैं कि करोगे लूट का खेल तो जाओगे जेल। अब तो संजय सिंह बाहर निकल के कह रहे हैं जेल का ताला टूट गया, केजरीवाल भी बाहर आएंगे। सुधांशु जी। अंजना जी, जो लोग ये कहते हैं जो डर गया और जो ये कहते हैं वॉशिंग मशीन, मुझे लगता है कि अपने मुंह से, कहावत आपने सुनी होगी, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। यहां होता है कि अपने मुंह से अपनी आलोचना करना और अपनी भद्द पिटाना, मतलब अपने पार्टी के लोगों को खुलेआम डरपोक बताना, अपने पार्टी के लोगों को टिकाऊ की बजाय बिकाऊ बताना, और जब आप ये कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है तो अपने को गंदगी की फैक्ट्री बताना, अपने को काजल की कोठरी बताना। मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा गजब का उदाहरण आपको भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। मेरे भाई, बोलते समय तो ध्यान कर लिया करो कि जिसे कहते हैं ना न्यूटन्स लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, जो न्यूटन्स और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जब रिलेटिविटी में आप उधर बोल रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है। और मजे की बात है अंजना जी, स्टैंड ये चेंज करते, हम नहीं चेंज करते। इन सबके हमने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाया था और हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किए। इन्होंने सत्ता में रहते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और आज आकर कहते हैं नहीं ऐसा हुआ था और हमने भ्रष्टाचार किया था और बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया था और सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए। अभी संजय सिंह बोल रहे थे, मतलब अपने भ्रष्टाचारी मान रहे हैं क्या? वो अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्टाचारी मान रहे हैं क्या? अब मैं तो दूसरा यथार्थ बताता हूं। देखिए, इन लोगों ने कहा कि साहब इनको जेल भेजा जा रहा है, ये एक सियासी दांव है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे के ऊपर बेल पे हैं वो अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा हुआ था, तब हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी और ए राजा डीएमके के नेता 2011 में जेल गए थे, तब हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाणी 2010 में जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस दर्ज हुआ था, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे थे, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 1987 में बोफोर्स कांड आया, 1990 में एफआईआर हुई राजीव गांधी के खिलाफ। क्या बात करते हैं भाई, 3 पीढ़ी से जेल से अंदर बाहर आने जाने का खेल चल रहा है और आज आकर ये समझते हैं कि जनता को ये भरमाने में सफल हो जाएंगे। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं विनम्रता से कहता हूं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने से अब हम लोग मेच्योर एज में आ गए। एक ऐसे 2 वर्ष बता दें हमारे विरोधी, जब इन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे। आम आदमी पार्टी छोड़ के वो 2013 में बनी है, मगर आम आदमी पार्टी भी एक लाइन, आम आदमी केजरीवाल जी पहली बार तिहाड़ नहीं गए अंजना जी। 2012 में अन्ना हजारे को जेल में डाल दिया गया था और केजरीवाल जी भी उनके साथ जेल गए थे। और आपको याद होगा क्या हुजूम उमड़ के आ गया था तिहाड़ के बाहर। आज क्या है तिहाड़ के बाहर? खाली बयानबाजी। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसी क्या कमी आप लोगों को अपने आप में लगती है? बीते 24 घंटे में कितने लोगों को आपने कांग्रेस पार्टी से ले लिया है? एक तो गौरव वल्लभ जी थे जो आप लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जीरो पूछते थे कि कितना है, उन्होंने भी कांग्रेस को जीरो कर दिया और आपकी तरफ आ गए। विजेंद्र सिंह एक रात पहले तक राहुल गांधी के रीट्वीट कर रहे थे। थोड़ा अपना चमत्कार जो है, हालांकि संजय निरुपम जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा है उस पर उन्होंने कहा नहीं है कुछ किधर जा रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं जो चमत्कार है आप लोगों का कांग्रेस वालों को शामिल करने का, चमत्कार पे 2 लाइन। हाँ, मैं बता रहा हूं। देखिए, बस एक लाइन में बता देता हूं, कमी हमारे में नहीं है अंजना जी, कमी वो लोग अपनी बता के आए, घोषित करके आए। गौरव वल्लभ जी ने जीरो वाला उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ, वो फाइनेंस के प्रोफेसर है, कि कांग्रेस में अर्थव्यवस्था के नाम पे सब जीरो ही है। और संजय निरुपम जी तो बहुत अच्छा बोल दिए, वो तो कहे 5 पावर सेंटर, यानी पूरा पंचनामा कर दिए कांग्रेस का। कहीं 5 पावर सेंटर है और सब मिलकर पूरी पंचायत ऐसी करते हैं कि कांग्रेस का पंचनामा हुआ चला जा रहा है। और उन्होंने एक और बात भी बहुत कह दी संजय निरुपम ने, कि ये लेफ्टिस्ट एजेंडा में आ गई। संजय निरुपम ने एक बात बहुत गहरी कही, गार्डियन सेक्युलरिज्म का उद्देश्य मतलब हिंदू विरोध नहीं था। आज के सेक्युलरिज्म का उसका अर्थ हिंदू विरोध हो गया है। तब सर्व पंथ संभाव की भावना थी गांधी के विचार में, आज हिंदू धर्म के प्रति दुर्भाव की भावना है। गुलदस्ते कम नहीं पड़ रहे ना, हम ये पूछ रहे थे, क्योंकि अब बताइए ना 24 घंटे में इतने सारे गुलदस्ते लाला कि आपको सबको शामिल करना पड़ रहा है। संजय मयूख जी वहां मौजूद है, गुलदस्ता दे रहे हैं, और विनोद तावड़े जी हैं। लेकिन अतुल पाटिल जी, अब आप लोग हमेशा ये कहते थे देखो करप्शन का मामला, ये सब भाग रहे हैं उधर। कौन सा करप्शन का मामला है? गौरव वल्लभ पर
कौन सा करप्शन का मामला है? संजय निरुपम क्यों नाराज होके गए हैं? आखिर विजेंद्र सिंह क्यों गए हैं? लोग ये मान रहे हैं कि 5 साल ऐसी जगह में क्यों रहना है जहां पर वो कोई स्कोप ही नहीं देखते हैं अपने आप के लिए, जहां पर उनको पलड़ा भारी दिखता है। आखिर राजनीति में सब आते हैं कुछ सोच कर कि उनको खुद भी कुछ हासिल करना है। सब उधर जा रहे हैं क्योंकि उधर उनको ताकत दिख रही है, उधर उनको आइडियोलॉजी दिख रही है, इधर सिर्फ मोहब्बत की दुकान दिख रही है जिसमें समझ नहीं आ रहा लोग को बिकता क्या है। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी अंजना जी कि ये बता रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में अपने लोग भी रहे तो कार्रवाई होती थी, लोगों को कानून के सामने खड़ा किया जाता था। ये बड़े 1987, 89, 94, 97, 2006, 2011, 2012 सारा, यानी इन्होंने बता दिया कि कांग्रेस के जमाने में सबको कानून के सामने आरोप हुए तो खड़ा करना पड़ता था। ये इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने जितने आरोप किए थे तो 2G के आरोप में जज ने क्या कहा। देखो देखो, बीच में मैं बोला नहीं, डरो मत, बीच में बोला नहीं मैं, डरो मत भाई मेरे, बीच में नहीं बोला मैं। नहीं बस सिर्फ और इनके सरकार ने एक भी कार्रवाई नहीं की थी, सब कोर्ट नहीं, छोड़ो ना, क्यों अपना वक्त जाया करते हो। तो कार्रवाई होती थी, ये स्पष्ट रूप से दिखता था। अभी आप बीजेपी के जमाने में जेल यानी बीजेपी समझिए और किसान यानी अदानी समझिए। किसी के ऊपर भी ये आरोप करते हैं तो उसको अपने पार्टी में लेकर आते हैं। ये कहते हैं हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किए। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर इन्होंने इकबाल मिर्ची का आरोप लगाया था, केवल वो जो बायलैटरल है उसमें उन्होंने किया गड़बड़, पूरा जेट इतिहास को बेच दिया था, ऐसे इन्होंने आरोप किए थे। बोइंग खरीदने के, प्लेन खरीदने के इस पे आरोप किए थे। फिर बाद में बिल्डिंग के साथ किसके साथ व्यवहार किया, इकबाल मिर्ची के साथ जो आतंकवादी है उसका आरोप किया था। हालांकि ये बात और है कि आतंकवादियों के साथ जिनका कनेक्शन जुड़ा हुआ इनके पास से ही निकलते हैं। संजय सरोज जी अभी भी रिसेंट एग्जाम्पल है। जितने के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होता है, 9 केसेस है जनार्दन रेड्डी पर, वो इनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और इस देश की वित्त मंत्री जिनके अंडर क्या आता है, DRI आता है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिनके अंडर आता है SFOI, सीरियस ऑफेंस विंग, जिनके अंडर आता है ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज आती है, जिनके अंडर ED आती है, PMLA आता है, ED तो बहुत पहले से, PMLA एक्ट जो एक्ट करते हैं, वो मैडम कहती है संवैधानिक पद पर बैठकर, जिनकी जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वो कहते हैं एवरीबडी इज वेलकम। अभी किसी चैनल पर दूसरे चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, ना एंकर का नाम लेना चाहिए। तो फिर ये सब सारी चीजें कहते हैं। सारे लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए, अजीत पवार पर जितना आरोप इन्होंने किया होगा शायद ही किसी नेता पर आरोप हुए होंगे, लेकिन उनको भी पार्टी में लिया ऐसा नहीं है। जिन जिन के ऊपर आरोप है अगर पार्टी में लिया, उनके ऊपर केसेस चलती, कोर्ट के सामने खड़े करते, फिर बाद में उन्हें कोई पद देते तो ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं, सुनिए अंजना जी, उनको बहुत टाइम दिया आपने, लेकिन इन्होंने सारे वो आरोप किए। अभी मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के ऊपर 2 उनके स्टेटमेंट है। एक पहला स्टेटमेंट था, कोई भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। सारे भ्रष्टाचारी उनके ताप के इर्द गिर्द थे स्टेज पर। आज क्या कह रहे थे, भ्रष्टाचारियों के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। तो थर्ड टर्म में कह रहे हैं और भी तेज कार्रवाई होगी, थर्ड टर्म में कह रहे हैं वो अतुल जी। थर्ड टर्म में और लोगों को ले लेंगे, और ये जो बीजेपी के ओरिजिनल लोग हैं बेचारे दरिया उठाते रहेंगे, झाड़ू लगाते रहेंगे, अपने हॉल में कुर्सियां लगाते रहेंगे। जी, आप ही से सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। सत्य जी के पास जाऊंगी मैं। इतने भ्रष्टाचारियों को भर के रखते काहे को है कि सब डरते हैं मोदी से, फिर उधर चले जाते हैं, फिर वो केस क्लोज कर देते। मतलब भ्रष्टाचारी सारे आपने भरे हुए थे। नहीं, आप देखिए, मोदी जी अभी इससे, ये आरोप से किसी भी तर्क से बचने वाले नहीं है। अच्छा, फर्क एकदम स्पष्ट है। आरोप किसने किए, इन्होंने किए। इनकी एजेंसियां किरीट सोमैया को पहले बताती है कि आज किसके घर में जाने वाले हैं, वो ट्वीट करता है कि आज इनकम टैक्स रेड करने वाली है, कल ED रेड करने वाले हैं, फिर वो सबूत लेके वही खुद आते हैं। अच्छा, संजय निरुपम क्यों गए? अतुल जी, आप तो महाराष्ट्र के ही हैं, संजय निरुपम क्यों गए? क्योंकि उनका टिकट नहीं छूट रहा था। वो मैं भी कोर कमेटी मेंबर हूं, हर मीटिंग में थे वो। टिकट छूटने की बात कर रहे थे। गौरव वल्लभ 2 बार हारे हैं। गौरव वल्लभ ऐसे प्रवक्ता है जिनको 2 बार 2 स्टेट से टिकट मिली है। हाँ। और गौरव वल्लभ दोनों बार हारे हैं। क्या नहीं मिला गौरव वल्लभ जी को? सब मिला है। अब वो चले गए। अब क्या है, मैं दोस्ती यारी मेंटेन करने वाला, दोस्ती यारी को अहम रखने वाला इंसान हूं। उन्होंने क्या निजी स्तर पर बात की है वो मैं बात चैनल पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखूंगा, ये मेरी संस्कृति नहीं है। क्यों चले गए? वो 2 बार टिकट मिले हैं उनको। टिकट मिलना इतना आसान होता है? आपको 2 बार 2 स्टेट से मौका मिला है। अरे रोहन गुप्ता को तो आपने टिकट दिया सर, वो लड़ने से इनकार कर गए। अब फिर वही उनकी निजी बात सामने लाने के लिए मुझे कह रहे हैं आप। उनके भाई का बिजनेस है बीजेपी के साथ में, आरोप हुए थे, उनको टिकट मिलने के बाद प्रेशर आया, चले गए रो रो के।
अब निजी बातें जो आप सामने लाने के लिए जो कह रहे हैं हमें, वो ठीक नहीं लगता है नेशनल चैनल पर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात उन्होंने बिहार में की थी, क्या हुआ उसका वो नहीं बताएंगे। लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेकर अब वहां धुल कर साफ करेंगे, ये क्या आरोप गलत है? तो देश के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को 27, सुनिए आखिरी 10 सेकंड, अजीत पवार जी के ऊपर 27 जुलाई को भोपाल में उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया और 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया। 2 तारीख को पार्टी में शामिल करके उनको वित्त मंत्रालय दे देते हैं। और आज भी जो कह रहे हैं आप टिकटें बटी नहीं है, टिकटें तो महाराष्ट्र में नहीं बटी है, सर फुटावल चल रहा है, बार बार टिकटें बदली जा रही है। एकनाथ शिंदे नाराज होकर गायब हो गए थे, आज टिकटें बदली है, भावना गवली का टिकट कट गया है। भावना गवली के लोग क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में और क्या बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के बारे में, ये सारे टीवी पे रीजनल चैनल पे दिखा रहे हैं। तो ये मत सोचिए, जनता के सामने सारी बातें हैं कि बेरोजगारी पे, रोजगार पे कुछ नहीं कर पाए हैं, महंगाई पे कुछ नहीं कर पाए हैं, महिला सम्मान पे कुछ नहीं कर पाए, महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ऐसी बातें करते हैं।